हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स के लिए अच्छी और बुरी खबर। अच्छी खबर यह है कि बहुत सारे राज्यों में यहाँ पे पेंशन में वृद्धि की गई है। कहीं पे आपका 300 रुपये की वृद्धि की गई है, तो कहीं पे आपका 250 रुपये की वृद्धि की गई है, कहीं पे 500 रुपये वृद्धि की गई है। तो आज 6 राज्यों के बारे में बात करेंगे जहाँ पर पेंशन में वृद्धि की गई है। अब बुरी खबर यह है कि अगर आप अगले माह से अगर ये काम नहीं करते हैं, जैसा कि मार्च में आपको पेंशन मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे सरकार तिमाही आपको पेंशन प्रोवाइड करती है। तो इस कड़ी में आपको 4 कार्य करने होंगे जिससे आपकी पेंशन ना रुके। चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, यहाँ पे दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं, साथ ही साथ आप विधवा या निराश्रित पेंशन ले रहे हैं। तो इसी कड़ी में पूरे डिटेल के साथ आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो में उस पर आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ एक सूचना के बारे में बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लाखों लोगों को सरकार पेंशन प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैं राज्य की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यानी 28 राज्यों में आपको पेंशन सरकार प्रोवाइड करती है। विधवाओं को पेंशन प्रोवाइड करती है जो निराश्रित हैं, साथ ही साथ दिव्यांग हैं, बीमार हैं, जैसे कुष्ठ रोगी हैं, कैंसर रोगी हैं, इन लोगों को सरकार 3-3 हज़ार रुपये की पेंशन प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, तो इन राज्यों में यहाँ पे कुष्ठ रोगियों और कैंसर रोगियों को 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ, यानी तिमाही बात की जाए तो 9 हज़ार रुपये पेंशन प्रोवाइड करती है सरकार। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है कि गरीब हों या अगर बात की जाए निराश्रित हैं, तो इस कंडीशन में लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक पैसा ऐसा जरिया है जिससे दिनचर्या चल सकता है आपका। चाहे आपको दवाओं को लेकर हो, चाहे आपका कोई खाने पीने की सामग्री हो, तो बिना पैसे का आजकल हालांकि देखा जाए कोई काम नहीं होता है। तो इसी कंडीशन में सरकार आपको मदद करती है। तो वहीं पे विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, किन्हीं कारणों से इनकी पेंशन नहीं मिल पा रही है। किन्हीं लोगों की 6 महीने से, किन्हीं लोगों की 8 महीने से पेंशन यहाँ पर रुकी हुई है। तो सरकार यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण काम करने के लिए बोल रही है, जिसे आप अगर कर लेते हैं तो आपकी जो 6 महीने से या 8 महीने से पेंशन रुकी हुई है वो पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और जो नए व्यक्ति हैं जो पेंशन लेना चाहते हैं, जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, या जो यहाँ पे विधवा हैं महिलाएं उनको, या दिव्यांग हैं, इन सभी के लिए यहाँ पे सरकार की तरफ से अपडेट दिया गया है कि आप ये काम जरूर कर लें। और ये 5 काम जो मैं आज आपको बताऊंगा, जो कि हालांकि महत्वपूर्ण, तो इसमें 4 काम हैं जो आपको करने होंगे जिससे आपकी पेंशन यहाँ पे लगातार बनी रही। पहली अगर मैं बात करता हूँ तो आपको ई-केवाईसी करना है। क्या करना है? ई-केवाईसी। दूसरा आपको केवाईसी करना है। अब ई-केवाईसी कहाँ करेंगे? ठीक है, ई-केवाईसी आप करेंगे अपने सीएससी सेंटर पे या कंप्यूटर के सर्विस सेंटर पर, जहाँ पे आपको ऑनलाइन सरकार की वेबसाइट पर जाके, आप जिस भी राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, अपने राज्य की सरकारी वेबसाइट पर जाके अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है। यानी यहाँ आपको करना क्या होगा? भौतिक सत्यापन करना होगा। भौतिक सत्यापन का मतलब है कि आप जीवित हैं या आपको इस समय पैसे की ज़रूरत है। जैसा कि सरकार का अपडेट आया है, समाज कल्याण विभाग की तरफ से बहुत सारे लोग ऐसे जो कि पेंशन ले रहे थे, जिनकी डेथ हो चुकी थी, मृत्यु होने के बाद भी उनको पेंशन दिया जा रहा था, और इस कंडीशन में वो पेंशन जो दे रही थी सरकार, अब ऐसे व्यक्ति को दे रही है जो इस दुनिया में है ही नहीं। तो इसकी जांच चल रही है, जो अपात्र हैं उन लोगों की भी जांच चल रही है। तो ई-केवाईसी माध्यम से सरकार को ये पता चलेगा कि किसको ज़रूरत है। जैसा कि इसमें मानक भी निर्धारित है कि 2 लाख आय वाले व्यक्तियों को यहाँ पे विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। वहीं हरियाणा राज्य की बात करते हैं तो वहाँ पे 3 लाख तक जो कि डाटा रखा गया है कि 3 लाख तक अगर आपकी इनकम है वार्षिक, तो आपको यहाँ पे पेंशन प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है? ई-केवाईसी। और दूसरा काम आपको करना है अपना केवाईसी। केवाईसी कहाँ करेंगे आप? बैंक में जाके, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर आपको अपना अपडेट करवाना है, अपने बैंक को चालू रखना है, जिससे पेंशन आपकी मिलती रहे। ठीक है, बहुत सारे जो कि गांव के लोग हैं उन्हें समझ में नहीं आता ये बात कि उन्हें क्या करना होगा ताकि उनकी पेंशन मिलती रहे। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके घर में आस पास पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी पेंशन नहीं मिल रही है, रुक गई है, तो उसकी पेंशन शुरू करवा सकते हैं आप। तो इतना मदद करिएगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों की हेल्प से उनका जो कि हेल्प हो जाएगी और इससे उनका
समस्याएं कम हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेंशन, सभी पेंशन लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र जरूरी होता है राज्य के अनुसार। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हर एक राज्य के लिए अलग अलग मानक है। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र जो आपका होगा वो 2 लाख का होना चाहिए, वार्षिक 2 लाख। अगर 2 लाख तक है तो आप इसमें पेंशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको कंडीशन आपको काम करना है। पहला KYC, दूसरा KYC या और तीसरा आपको अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है। चौथा काम आपको अपना आधार कार्ड जो है उससे मोबाइल लिंक करवाना है। अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है तो आप KYC नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि KYC करवाते दौरान आपको OTP आएगा आपके अकाउंट मोबाइल पर, और उस OTP के माध्यम से आपका KYC कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है, और आय प्रमाण पत्र जो कि आपका 2 लाख वार्षिक होना चाहिए। 2 लाख अगर से अधिक है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। वहीं पे हरियाणा राज्य की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 3 लाख तक निर्धारित कर दिया गया। पहले इसमें भी 2 लाख था, अब बढ़ा दिया गया है। यानी अगर आपके पास 3 लाख तक वार्षिक आय है तो आप जो कि पेंशन ले सकते हैं। अब आपको अपना इस सर्टिफिकेट को तैयार करना है। अगर आपको पेंशन लेनी है, नई पेंशन शुरुआत करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे चौथा काम की बात करता हूँ तो आय प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, ठीक है, विधवा प्रमाण पत्र होना चाहिए आपको। दिव्यांगता की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे 40% रखा गया है। अगर 40% तक आप दिव्यांग हैं तो आप पेंशन जो कि ले सकते हैं। जो कि सरकार उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 1000 आपको दिव्यांग पेंशन दे रही है, 1000 आपको विधवा पेंशन दे रही है, वहीं आपका वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, और 3000 रुपये आपको कुष्ठ रोगी या कैंसर रोगी हैं उनको हर महीने प्रोवाइड कर रही है। इसमें 500 रुपये की वृद्धि होने के आसार हैं, क्योंकि यहाँ पे अपडेट अभी निकल के आ रहा है, लेकिन अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया है। अगर ऑफिशियल आता है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा कि आपको पेंशन वृद्धि कर दी गई है। वहीं अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा राज्य में यहाँ पे 250 रुपये की वृद्धि करके यहाँ पे आपको 3000 रुपये की पेंशन प्रोवाइड कर रही है सरकार। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं अगर बात करते हैं बहुत सारे राज्यों में, जो कि आगे भी बात करते हैं, तो इस योजना में वृद्धावस्था, विधवा, निराश्रित महिला जो पेंशन के लाभार्थी हैं, इन सभी व्यक्तियों को यहाँ पे सरकार जो कि भत्ता दे रही है। ठीक है, हरियाणा की तरफ से अगर बात की जाए तो यहाँ पे बौनों को, किन्नरों को, स्कूल ना जाने वाले दिव्यांग बच्चों को, कश्मीरी प्रवासियों को, विधुर को, अविवाहित व्यक्तियों को, कैंसर रोगियों को, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को यहाँ पे सरकार द्वारा जो कि पेंशन प्रोवाइड कराई जा रही है। वहीं स्कूल ना जाने वाले दिव्यांग बच्चों को योजना के लिए वित्तीय सहायता 2150 से अभी यहाँ पर 2400 रुपये कर दी गई है। यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पे वित्तीय सहायता सरकार प्रोवाइड कर रही है। निराश्रित एवं वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत अगर बात की जाए तो यहाँ पे 1850 रुपये मिलता था, जहाँ अब वृद्धि करके 2100 रुपये कर दिया गया है। कश्मीरी प्रवासियों को अगर बात की जाए तो जो 1250 देती थे वहाँ पे 1500 रुपये सरकार ने कर दिया है। तो इसी कड़ी में आपको ये सारे अपडेट हैं जो आपको यहाँ पे सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। वहीं बात करते हैं हरियाणा में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया से पीड़ित मरीज जिनकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए तक है, उन्हें 3000 रुपये की मासिक दिव्यांगता पेंशन के हकदार होंगे। ठीक है, इस निर्णय के लगभग 2083 रोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यानी 3000 रुपये मासिक पेंशन जो कि दी जाएगी। ठीक है, कुष्ठ रोगी हैं, कैंसर रोगी हैं, हीमोफीलिया से पीड़ित हैं, तो ऐसे यहाँ पे व्यक्तियों को सरकार दे रही है पेंशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 महत्वपूर्ण आपको काम कौन कौन से करने थे। पहला आपको KYC करना था। KYC आपको कहाँ करना था? बैंक में जाके, जिसमें आपका आधार कार्ड, आपको पैन कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेट करना था। दूसरा आपको KYC करना था। क्या करना था? KYC। ये आपका कहाँ पर होगा? ये कंप्यूटर की दुकान पे CSC सेंटर पर, जनसेवा केंद्र पर आपका KYC होगा। KYC के पीछे क्या रीजन रहा है सरकार को, मैंने आपको बता दिया। जो अपात्र है उन लोगों को हटाना, पात्र लोगों को यहाँ पे पेंशन प्रोवाइड करना। ठीक है, यहाँ पे तीसरा काम था आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना। सर्टिफिकेट में आपको आय प्रमाण पत्र जो कि 2 लाख तक और 3 लाख तक, यानी 3 लाख आपको हरियाणा प्रदेश में है, और अन्य राज्यों की अगर बात कीजिए तो उत्तर प्रदेश में आपके 2 लाख रुपए आपकी इनकम सर्टिफिकेट में है, तो आप पेंशन के हकदार हैं। ठीक है, चौथा काम आपको दिव्यांगता की
सर्टिफिकेट भी देना है। इसमें 40% तक आप दिव्यांग हैं तो आपको यहाँ पे पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपका लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से। अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, जिसमें आपको पेंशन रोकी जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं सूचना के बारे में बात करता हूँ। सूचना ये है कि सरकार की तरफ से यहाँ पे अभी जो कि बजट पेश किया गया है, और इस बजट में आप लोगों के लिए जो भी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि किसानों से लेके 4,000 जो कि 2,000 रुपये की आपको किस्त प्रोवाइड की जाती है, किसान सम्मान निधि, और पेंशन से संबंधित जो भी न्यूज होगी वो मैं आपको अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। और खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं कि हेक्टेयर को बीघा में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है। ज़मीन खरीद रहे हैं उससे दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं। लगभग 300 प्लस वीडियो मैंने आपके प्रोवाइड किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से अभी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।